भी कोई शुभ काम होता है तो भगवान गणपति का वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमस्कार आदि रूप प्रणाम करते हैं। इसीलिए क्यों कभी भी घर में मांगलिक कार्य हो, शुभ काम हो, तो सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान गणपति का पूजन करने से, आरती करने से, अर्चना करने से, प्रार्थना करने से, पूजा करने से हमारे काम में या कार्य में, सिद्धि कार्य में जो कोई रुकावट हो, विघ्न हो, वो विघ्न समूलते नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इसीलिए भगवान गणपति का वंदन करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर हमसे किसी प्रकार की पूजा में, प्रार्थना में, कोई भी कार्य की विधि में अगर कोई त्रुटि रह जाती है, गलती रह जाती है, तो भगवान गणपति का वंदन करने से, प्रार्थना करने से उसमें पूर्णता आ जाती है। ऐसा हमारे ग्रंथ और ऋषि मुनि संत महात्मा बताते हैं। उस कार्य में पूर्णता आ जाती है, यानी वो काम संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम भगवान गणपति का वंदन करते हैं। तो यहाँ भी वही किया, मैं उस गणपति को दया जी निरालंब निराधार। अब गणपति एक तो भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र हैं, जिसको साकार, सगुण साकार कहते हैं। यहाँ हमने जो प्रार्थना की, वंदन किया, वो निराकार निर्विशेष है। मैं उस गणपति को दया जी निरालंब निराधार, जाके तात मात नहीं देखा, वाके रूप वर्ण नहीं देखा, पूर्ण ब्रह्म अलेखा जी सब जग सर्जनहार। एक वो गणपति है जो निराकार है, जिसके ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना किसी वर्ण का, किसी प्रकार का रूप है, ना वर्ण है, जो पंच कोशों से भी अतीत है। ऐसा भगवान गणपति। तो गणपति की वंदना करने से कार्य में पूर्णता आ जाती है। और आरती माता बढ़िया, माता ज्यादा कर रही है। और आरती क्यों करते हैं भगवान की? आरती इसीलिए करते हैं क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं होते, इतने परफेक्ट, कोई भी इतना संपूर्ण नहीं होता। संसार में हम मानव है, इंसान है, हमसे किसी प्रकार की गलती हो ही जाती है। तो आरती, भगवान की आरती करने से भी किसी प्रकार की अगर त्रुटि है, गलती है, तो वह पूर्ण हो जाती है। परमात्मा उसको पूर्ण मान लेता है। ध्यान दें, सुनिए बात। फिर भगवान के नाम की जय बोलने से भी हमारे कार्य में किसी प्रकार की कमी हो, अंतकरण तो शुद्ध होता ही है भगवान का नाम लेने से, हमारी जिह्वा से, मुख से नाम लेने से, और लेना ही चाहिए। जिसने मनुष्य का जन्म धारण किया है उसको परमात्मा का नाम लेना ही चाहिए। इसीलिए हमारा यहाँ जन्म हुआ है, केवल खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए ये हमारा जन्म नहीं है। यहाँ परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है कि मेरा भजन करो और शुभ कर्म करो, एक दूसरे के काम आओ, अच्छा काम करो और भगवान का भजन करो। भजन यानी गावा नहीं, भजन न कहो। भगवान का नाम जो भी आप इष्ट हो, देव जी, गुरु जी, राम जी, कृष्ण जी, माता जी, जो भी, तो तू परमात्मा को नाम लेवे, चाहे 2, 4, 10 जो भी आप सुहाव। और सत्संग वो कटई तो थोड़ो ही टाइम काट सत्संग में जाओ, लेकिन जाओ।
चाहे 10 मिनट ही कोई टाइम हो, आपको कोई आधा घंटा कोई टाइम हो, लेकिन सत्संग सुनवा जरूर ही जाओ, क्योंकि वहाँ कोई भी जो संत महात्मा आवे वो अपना अपना वेद शास्त्र में लिखी हुई बातें बतावे, आचार कर्म बतावे। ज्ञान छोटा बच्चा के लिए माता पिता आंगली पकड़ रहे उनको तई चालबो सिखाओ, खाबो सिखाओ, पीबो सिखाओ, पैरबो सिखाओ। ना तो बच्चों तो सांप नहीं पकड़ ले, आग नहीं पकड़ ले। ज्ञान माता पिताओं के लिए मेहनत करे, हर चीज को ज्ञान करवाओ। या रोटी चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, या आग चाहिए, यानी संत महात्मा यानी गुरु आपण भोला जीवा जगत तो टाइम को न शास्त्र पढ़वा को, सत्संग में जावा को, संत महात्मा के पास बैठवा को, क्योंकि आपण का मार खाबा में व्यस्त रहवा चाह। तो कहीं भी सत्संग में या कोई गुरु की शरण में जावा से संत महात्मा अपन कहता है जिसे वो बच्चा बच्ची ने माँ और पिता हर चीज को बोध करावे, ज्ञान करावे। यानी संत महात्मा और गुरुदेव इस जीवन में अच्छा कर्म काई चाहिए, बुरा कर्म काई चाहिए, या को ज्ञान करावे। परमात्मा की ओर ले जाओ, यानी कि ईश्वर का भजन कर, कई प्रकार से भजन करे, कई प्रकार से कथा को कर्म होया करे, कई अच्छा कर्म होया करे। और ई प्रकार की वेद शास्त्र में आत्मा कही छे, परमात्मा कही छे, ब्रह्म कही छे, ईश्वर कही छे, जीव कही छे, मन कही छे, चित्त कही छे, बुद्धि कही छे, अहंकार कही छे, स्वर्ग कही छे, नरक कही छे। और ये जितना भी वेद शास्त्र में सामग्री छे वहाँ को ज्ञान संत महात्मा सत्संग में करवावे और गुरुदेव करवावे। इसलिए सत्संग में जरूर ही जाओ और परमात्मा का नाम की आज ही लगावे, केवल बैठ बैठ से काम न चले। वो तो रात भर ही बढ़ रहा हो संत महात्मा, लेकिन एक बार जय बुलावो तो जय नहीं बोले, क्योंकि आपना मुंडा में सभी राम जी को नाम कटे। अशा न ले सका तो वो बुलाओ जीव लिया तो भाई ना सुई कटे, लेकिन भगवान को नाओ अपना मुंडा में सु कटे। घना तो अतनी टीक पकड़े जो चाहे कहीं भी कर दियो, पर भगवान को नाम होगा मुख से निकले ही करे, चाहे कितनी ताकत लगा ली। छोटा छोटा दो दोस्त जा बालक, एक को नाम रामलाल, एक को नाम श्यामलाल। वो रामलाल का दाजी रोजी नहीं माला ले राम 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 करे जाए, श्यामलाल का दाजी ना करे जाए। तो श्यामलाल खरी उन्हें कहता है डोकरा की तो ताली उचट की 24 घंटा ही काम न बतो कहीं कोने भटो भटो राम राम ही करे चक्की कहीं की बेजी वो कह गए आल मारो डोकरो राम राम तो करे तारो डोकरो तो कहो मोटा सो राम को नाव भी न ले, कदी कोई भावना सो राम राम न करे, रोटी न मिले, पानी न पुआवे, तो थारा दाजी से तो बढ़िया ही जी मारो दाजी आल राम राम कर दिया। उनका ज्ञान चाट के कि दे ज्ञान लागे वो बालक का कहीं भी हो जाओ, लेकिन हमारा दाजी भी राम को नाम ले वही सही ऐसी कोई उपाय करे। दोनी बालक सा दुन लागी चचकी, तो अशु का ही उपाय करा जिसो दाजी राम जी को नाम ले। दोने ने दिमाग लगाया लेकर डोकरो उठर बेगो ही खेता जाओ अंधेरा को डीका कम से तो ये गेट के बाहर खाड़ो खो दिया ऊपर ठीठ के सुडा के दे जो इम पड़ोगो ना दूर है तो यो कदी खा को ना राम जी जी ऊपर सड़काओ अंधेरा में खड़ो गोदी में खाड़ा में पड़ोगो तो फिर तो कहो भाई ये राम मरियो रे वही करी। दोनी जोरा ने खाड़ो खो दियो और ठीठ के उमा पटक कर वही चप गया रात में। और एक ही धुन
कब दाजी उठ और कब खेता जाओ, कब खाड़ा में पड़े और कब राम जी को नाम ले। ई धुन में पूरी रात काट दी दुनिया ने, चौतरिया का कोने का चपक गया। पूरी रात कट गई, जिसे कोई भक्त की भगवान को लो लागे, कोई चोर की चोरी करवा में लो लागे, अपनी जो अंदाज वो सुबह ज्यादा परमात्मा के प्रति वहां की लो लागी। धोनी कोने का चपके जा, ठंड को मौसम फिर भी कहीं भी करिया दाजी राम जी को नाम ले। कब दाज आटे, कब खेता जाओ, कब खाड़ा में पड़े और कब राम जी को नाम ले। कान ऊंचा कर रहा क्या, वही तड़काओ वही और लोग ना उठे कर खकारो और मुझे में हाथ फेर लागड़ी याद में लेर घोसड़िया भर हर कर डोकरो खड़ियो बारे रो खाड़ा में। छोरा ने कान ऊंचा कर लेगा, अब राम जी को नाम लेगा दादा। हर का वो खाड़ा में पड़ी, छोरा ने तो कान चौड़ा कर यार वो ना राम जी को नाम तो न लियो कर शाबाश। जिसो खाड़ा में पड़े शाबाश। छोरा ने करमता के धीरे के जाओ थारो जरा पाठ आधी भरी क्या रे कलाया डोकरी जे घोड़ा जरड़ जरड़ बोल रिया जे खाडो खोद जे राखी रात चपक रिया जे शहर बन गया। यो खोड़ लो अब तो राम जी को नाम ले, लेकिन पढ़ता ही राम जी को नाम न लियो खेले जाई शाबाश। हेलो 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 हेलो। तो इसलिए रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने कियो कर्महीन का भाग में नहीं भली वस्तु का भोग। अरे दांत पके जब काग का हो कंठा में रो। कोई कर्महीन ही हो जाओ, जिके माथा में पाप ही पसरियो ज्यादा ही तो उनका मुंडा सु राम जी को नाम ना करो, चाहे कहीं भी हो जाओ। लेकिन भली बात तो सत्संग में आओ ही नहीं, अरे मर पचर आ भी जाओ तो फिर बैठ रही एक दूसरा के ठल, एक दूसरा के ठल्लो लगाओ लो, बातें कर लो, कोई कहीं कर लो, या फिर टांग पसार सो जाओ लो। तो ये जो लक्षण है ये खबत का लक्षण है। अब अपना अपना लक्षण में सब जांच ली। जो परमात्मा की कृपा जी के ऊपर ज्यादा ही हुआ, वो कोई मन सत्संग में लागे, कोई मन भक्ति में लागे, वो कोई मन सेवा पूजा में लागे। बाकी और तो पूरी जिंदगी कच्ची जगह बगाड़ी पड़ी है। खेत के मेरिया में लड़े, भाई भाई लड़े, दौर जटेने ही लड़े, सासू ससुरा ही लड़े, पड़ोसी लड़े, पूरी जिंदगी नरक। लेकिन थोड़ो समय काट भगवान को नाम ले ले और दान पुण्य कर ले, आया गया की सेवा कर ले, सत्संग सुन ले और दो राम का नाम ले ले, तो मैं आपको बेड़ा पार बतायो संत महात्मा ने। ये लिए कहीं क्यों बोलो।